सभी को नमस्कार, राधे कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति, यानी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर, ऐप पर, टेलीग्राम पर। इसी नाम से हमारा आपका तीनों ही चीज़ें आपकी हिंदी ज्ञानधारा नाम से है। और आप कोई भी संपर्क के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप या संपर्क कर सकते हैं 9983374293 पर। रोज लाइव रहती है 8:15 पर। रणनीति क्या है, कैसे करें तैयारी, आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तैयारियां चल रही है, भर्ती आ नहीं रही है। और जब एक साथ भर्ती आएगी तो उसमें हमें बहुत कम समय दिया जाएगा और फिर हम उसमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी पीछे पछतावा रह जाता, अरे यार पहले से तैयारी कर लेते तो बहुत बढ़िया रहते। तो लगातार निरंतरता अभी से ही आपकी चल जानी चाहिए और नई साल में आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। तो तुरंत ही आप तैयार हो जाइए। हिंदी ज्ञानधारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीजें इस पर हमने फ्री कंटेंट में दे रखी है, डेमो क्लासेस दे रखी है। इसके अलावा टेलीग्राम पर हम बहुत सारे प्रश्न आपको और प्रश्नोत्तर हम फ्री में भी देते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हिंदी ज्ञानधारा के साथ। अब देखिए तैयारी में क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पेपर का स्तर क्या रहने वाला है। तो जो बीपीएससी का जो पेपर रहता है साथियों, बीपीएससी का जो पेपर है, इसका बीपीएससी का, वो बीपीएससी का पेपर ज्यादा कठिन नहीं आता। एक बात तो आपको ये ध्यान रख लेनी है, ये ज्यादा कठिन नहीं आता है, ज्यादा कठिन नहीं आता। तुम कहोगे ये कैसे कह सकते हो आप। ये कह सकता हूं मैं कि क्योंकि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं वो एकदम सरल स्तर के आए हैं। बस कमी है तो आपने पढ़ाई नहीं की है, निरंतरता नहीं बनाए रखी है। पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, भर्ती आएगी तब देख लेंगे, फिर काम कर लेते हैं, कुछ परिवार की पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां हो जाती है, लेकिन निरंतरता आपकी है नहीं है। इसलिए हम वापस बैक हो जाते हैं, फिर नए सिरे से चालू करते हैं। तो ज्यादा कठिन नहीं आता पेपर, पहली बात तो। फिर मैंने दूसरी बात आपको लिखी है कि अब की परीक्षा प्रणाली को देखते हो स्तर में सुधार हो सकता है। यानी पेपर का स्तर पहले से अच्छा सुधरा हुआ आ सकता है। नेक थोड़ा सा आपको मामूली सा डीप तक जाना, इतना ज्यादा भी नहीं जाना तो इतना कम भी नहीं रहना है। मॉडरेट पेपर आपका यहाँ पर आ सकता है। पेपर का स्तर, निरंतरता और धैर्य और केंद्रित होकर आप पढ़ते हैं तो तीनों का मतलब ही बनता है सफलता। यदि आप निरंतर है, आप में धैर्य है पढ़ने का, सुनने का, किसी भी चीज की बात को सुनने का, और आप केंद्रित होकर पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता है। अब साथियों हम तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी के लिए हमने कहा है कि साहित्य को कैसे पढ़ना है। तो कई लोग बहुत ज्यादा आपको पढ़ा रहे हैं जो आवश्यक नहीं है, आपको दिखावा करके कि ये देखो ऐसा प्रश्न है, ऐसे कठिन आ सकता है, ऐसे मारे जाएंगे तुम तो, यूं है फलाना है, और अपना कोर्स बेचने के लिए वो इस टाइप से करते। कोर्स लेना नहीं लेना आपके हाथ की बात है, लो तो लो, नहीं मत लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो तैयारी है वो पूरे प्लान के साथ आपको करवाता हूं, और प्लान के साथ ये आपको करनी है। क्या करना है, साहित्य में विस्तृत पढ़ते समय महत्वपूर्ण का चयन करना है। अपन को ज्यादा लंबा चौड़ा एकदम अंदर तक तह तक घुसना नहीं है, महत्वपूर्ण का चयन करना है विस्तृत पढ़ते समय। ज्यादा गहराई तक नहीं जाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद के बने बनाए। अगर नहीं है तो हम आपको नोट्स देंगे निश्चित है, और वो पीडीएफ रूप में देंगे। बात करें और क्या करें, ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़े, प्रमाणित पढ़ेंगे अपन। प्रमाणित कहां से पढ़े, पिछली परीक्षा में आए हुए, पिछली परीक्षा में आए हुए प्रामाणिक प्रश्न ही पढ़ने हैं, फालतू के नहीं पढ़ने हैं। किसी भी मास्टर ने अंट बना बनू करके दे रखा है, मैंने बनाया हो किसी और ने बनाया हो, तो वो मेरा दिखावे के लिए बनाता हूं, देखो ऐसे प्रश्न कठिन आएंगे, ये आएगा फलाना आएगा, अमका ढिमका पता नहीं क्या क्या। और वो दिखावे में नहीं फंस करके यदि कोई आदमी अपने दिमाग से तैयारी करता है तो निश्चित रूप से सफलता ले जाता है। और जो भ्रमित हो जाता है किसी भी मास्टर के कहने में या यूट्यूबर के कहने में या किसी भी बात में भ्रमित होकर के फंस जाता है, इधर उधर रह जाता है, तो इधर उधर में ही रह जाता है और पीछे पिछड़ जाता है। इसलिए पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही पढ़े, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़े। सारा प्रश्न वहीं से आता है, और प्रश्न में नीचे यदि डिटेल दी हुई है तो बहुत बढ़िया बुक, आपको वो अच्छी बुक होती है जो आप पढ़ सकते हैं पूरी बुक। इसी टाइप से हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। टेस्ट सीरीज में हम आपको नई जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें आपको पूरा हल दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं।
तो वो टेस्ट भी आप जुड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ना चाहते तो अपने हिसाब से आप तैयारी करें। तो फिर क्या करें, आप टेस्ट हल करें, विस्तृत महत्वपूर्ण का चयन करें, ज्यादा गहराई तक न जावे, शॉर्ट नोट्स बनावे, ऑब्जेक्टिव पढ़े, पिछली परीक्षा में आए हुए प्रामाणिक प्रश्न ही पढ़े, टेस्ट हल करें। बात करें व्याकरण की, व्याकरण सिलेबस के अनुसार सबसे पहले टॉपिक देखिए आपके सिलेबस में क्या है। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो टॉपिक के अनुसार पढ़े, जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसे उठाइए और उसे पढ़िए। और कितनी बार पढ़े, एक दो बार तो आपको कम से कम विस्तृत पढ़ना है उसको। एक दो बार आप विस्तृत पढ़े, कम से कम 2 बार तो पढ़े ही। जब तक वो समझ में नहीं आता छोड़े नहीं उसको। फिर उसके ऑब्जेक्टिव हल कर दे, और ऑब्जेक्टिव मैंने बताया वही कि आपको प्रामाणिक ही हल करने हैं। कोई भी किसी भी मास्टर के चक्कर में, कोई टेस्ट के चक्कर में, अंट संट में नहीं बने। तुम कहो सर तो तुमने कहाँ से बनाए प्रश्न, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट वही प्रश्न बनाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ गए हैं, या मुझे बिल्कुल ही सच में ही लग रहा है कि भाई ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न बन सकता है, तो वही दिया है। फालतू की चीजें, एक लाइन भी, एक शब्द भी नहीं है। अधिक ध्यान कहाँ देना है, क्योंकि हम कुछ चीजों को तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी जो गलतियां, बार बार हमसे गलतियों का दोहरान होता है, वो शब्दकोश में होता है। तो अधिक ध्यान कहाँ देना, आपको शब्दकोश पर देना है। शब्दकोश में क्या ध्यान है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश है, इनको हम सीधा समझते हैं। मैंने कहा हल्के में ना ले इनको। विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, और इसके अलावा संधि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 7-8 टॉपिक को कवर कर जाता है। संधि से ही उपसर्ग हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है, समास हो जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार हो जाते हैं, 90% शब्द शुद्धि तैयार हो जाती है, 90% उपसर्ग तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे पर्याय याद हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें संधि से एकदम बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी तो इसी टाइप का होना चाहिए कि वो 8-7 टॉपिकों को साथ में लेकर चले। तो उसी टाइप से मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि आपके 8-7 टॉपिक एक साथ में कवर हो जाए। यदि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया है तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक सवाल यहां से बनते हैं अगर आपके सिलेबस में है तो। अब सिलेबस क्या है वो आप सिलेबस देख लीजिए आराम से, मैंने यहाँ सिलेबस नहीं बताया है। मुंह जबानी मुझे सब चीज़ों का सिलेबस तैयार याद नहीं रहता है, क्योंकि मैं कितनी सारी भर्तियां पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे हर सिलेबस का ध्यान नहीं रहता है। तो सिलेबस देख लीजिए। भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र की बात करें तो ज़्यादा कठिन प्रश्न इसके नहीं आए आज तक भी। मात्र 11 वीडियो पढ़ाता हूँ भाषा विज्ञान के, 20-25 वीडियो पढ़ाता हूँ मात्र काव्यशास्त्र के, जिसमें छंद, अलंकार, काव्य गुण, रीति, दोष, रस सब कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसी को पढ़े, और इसके ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते, न आए हैं अभी तक, और आगे भी नहीं आएंगे। आप कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे महत्वपूर्ण ही पढ़ना है, ध्यान रखना है, और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, बस भाषा विज्ञान का साथ कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं बीपीएससी के लिए, और अभी से ही तैयारी चालू कर दीजिए। और जो नहीं पढ़ रहा है वो अपने आप में ये समझे कि मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, और खिलवाड़ कर रहे हो तो खिलवाड़ नहीं करना है आपको। आपने 1 साल 6 महीने तैयारी कर ली है, और अब आप परीक्षा के टाइम पर पीछे जा रहे हो, तो आपकी 1 साल की पूरी मेहनत खत्म हो जाती है, कोई लेन देना नहीं बचता है। तो आप सभी का स्वागत रहेगा हिंदी ज्ञानधारा पर, और प्रभु से, ईश्वर से कामना करता हूँ, मातेश्वरी वीणा वादनी से, कि आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि आप मेरी रणनीति को देखकर पढ़े और सफल हो जावे। यही मेरी कामना रहेगी। अंत तक आप सबको खुश रखे प्रभु, और आप सब खुश रहे, तैयारी करिए। और कोई भी परेशानी है, चाहे आपने कोर्स लिया है नहीं लिया है, यदि कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मास्टर ऐसे बात नहीं करता, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, आपको प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, समझाऊंगा उसे, कोई परेशानी नहीं है। और कोई की विशेष परिस्थिति है तो उसे भी मैं सुनता हूँ, ये कोई विशेष बात नहीं। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। इसी शुभकामना के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।